दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम करंट के लेक्चर नंबर 5 पर हैं। आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, कुछ लेक्चर्स जो हैं वो टेंथ बेस पर हैं, टेंथ पे रिलेटेड हैं, टेंथ पर भी डिपेंड कर रहे हैं वो लेक्चर्स, और कुछ लेक्चर जो हैं वो केवल और केवल 12th स्पेसिफाइड है। तो ये जो लेक्चर है वो 10th और 12th दोनों स्पेसिफाइड है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे सीरीज रेसिस्टेंस जो होती हैं उनके कंबाइनेशन में आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आती है, और पैरेलल में अगर रेसिस्टेंस लगे हुए हैं तो उनमें आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ रही होती है। तो चलिए चर्चा स्टार्ट करते हैं। अपन पहले बात करेंगे अपन सीरीज कंबाइनेशन की। किसकी बात करेंगे? सीरीज कंबाइनेशन। सीरीज कंबाइनेशन का मतलब हो गया कि यदि रेसिस्टेंस बहुत सारे हैं और सीरीज में लगे हुए हैं तो उसमें आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी। तो हमने क्या किया कि एक रेसिस्टेंस ये मान लिया, एक रेसिस्टेंस ये मान लिया, एक रेसिस्टेंस ये मान लिया, तीन रेसिस्टेंस मान लिए, R1, R2 एंड R3। इन सबको एक पोटेंशियल डिफरेंस यानी एक विभव के अक्रॉस हमने अटैच करा दिया। विभव का मतलब आप बोल सकते हो, इसे बोल दो V। V बोल दिया हमने, इसका EMF क्या बोल दिया हमने? V बोल दिया। इसका EMF हमने बोल दिया V। और अब अगर हमारे पास यहां से करंट, अब बोलो ये बात अभी थोड़ा आप बहुत अच्छे से इसको देखिएगा। करंट जो होता है वो हमेशा किस डंडे से निकलता है? आपको याद रखना है, करंट हमेशा बड़े डंडे से निकलता है और इसको पॉजिटिव बोल देते हैं और इसको नेगेटिव। ये बहुत अच्छे से याद रखना आपको, इसको भूलना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। सवाल वगैरह जब हम करेंगे बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, चाहे वो 10th हो चाहे वो 12th के बच्चे हों। करंट हमेशा बड़े डंडे से निकलता है और ये वाला जो पोर्शन होता है हमारे पास, करंट हमेशा बड़े डंडे से निकलता है और बड़े डंडे को बोलते हैं पॉजिटिव। और जब हम सर्किल में चल रहे होते हैं, सर्किट में, तो ऐसे चलते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। समझ में आया? यहां तक समझ में आ गया? हमारे पास सीरीज कंबाइनेशन में तीन रेसिस्टेंस R1, R2, R3 दिए हुए हैं और पोटेंशियल V दिया हुआ है। ये प्लस है और ये माइनस है। बड़े डंडे को प्लस बोलते हैं और छोटे डंडे को माइनस बोलते हैं। तो करंट जो होता है हमारे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चलता जाता है। अब जो करंट बह रहा होगा इसमें करंट सभी में क्या बह रहा होगा? सभी में करंट सेम बह रहा होगा। अगर करंट सेम है तो इसका मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल V1 होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल V2 होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल V3 होगा। करंट सेम है और टोटल जो दिया हुआ है हमारे पास V दिया हुआ है। तो अपन एक काम करेंगे, सभी रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल निकालेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले निकालते हैं R1 के अक्रॉस, है ना? द पोटेंशियल अक्रॉस R1 इज V1। R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल दिया हुआ है हमारे पास, वो कितना दिया हुआ है बच्चों? V1 दिया हुआ है। तो आप V1 को कैसे लिख सकते हैं? V1 इज इक्वल टू IR1 लिख सकते हैं। ओम्स लॉ, अरे भैया ओम्स लॉ, फर्स्ट इक्वेशन बाय ओम लॉ। ये ओम्स लॉ यही ना बोलते रहे हैं, ओम साहब यही ना बोले थे ओम्स लॉ की V इज इक्वल टू IR होता है, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया। V1 इज इक्वल टू IR1, V1 इज इक्वल टू IR1, ये हो गया। अब R2 के अक्रॉस पोटेंशियल कितना दिया हुआ है हमारे पास? V2 दिया हुआ है। तो R2 के अक्रॉस भी लिख लेते हैं अपन, द पोटेंशियल अक्रॉस R2 इज V2। तो V2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास IR2। बच्चों ये समझ में आया कि नहीं आया आपको? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2। अरे भैया कुछ नहीं कर रहे हैं, R2 के अक्रॉस पोटेंशियल लिख रहे हैं ना, R1 के अक्रॉस पोटेंशियल लिख रहे हैं ना। किसका इस्तेमाल करके भैया लिख रहे हो? अरे भैया ओम लॉ का। ये हो गया, ठीक है ना? अब इसी प्रकार आप क्या कर सकते हो? R3 के अक्रॉस लिख सकते हो। R3 के अक्रॉस कितना है? मान लो पोटेंशियल कितना है हमारे पास? V3 है। तो आप उसे लिख सकते हो V3 इज इक्वल टू बच्चों IR3। दिस इज द थर्ड इक्वेशन। समझ में आया कि नहीं है? यहां तक आ गया हो समझ में तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है ना? तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि पोटेंशियल इसके अक्रॉस R1 के अक्रॉस कितना है, पोटेंशियल R2 के अक्रॉस कितना है, पोटेंशियल R3 के अक्रॉस कितना है, ये निकाल लिया 1, 2 एंड 3। अगर आप तीनों इक्वेशन को ऐड करते हो, बच्चों ध्यान दो, तीनों इक्वेशन को ऐड करते हो, V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों ये जैसे ये जो V पोटेंशियल था ना, V पोटेंशियल तीन टुकड़ों में बट गया, V1 में बट गया, V2 में बट गया और V3 में बट गया। यदि तीनों को ऐड करोगे तो V के बराबर ही ना आएगा, क्योंकि हमारा V ही ना तीन जने में बटा था। तो तीनों को ऐड कर देंगे अपन, एडिंग बोथ ऑल इक्वेशंस लिख देते हैं यहाँ पे।
by adding by adding by adding इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन तक ऐड करने पर जब अपन इसे ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पहले इधर साइड आएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 बराबर आई r1 प्लस आई r2 प्लस आई r3। अगर आप यहां से i को कॉमन लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा r1 प्लस r2 प्लस r3, और यहाँ पे आपके पास दिया ही हुआ है v1 प्लस v2 प्लस v3। और अगर जानते हो, जानकारी है आपको, तो v1 प्लस v2 प्लस v3 को आप v लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? v1 प्लस v2 प्लस v3 को v लिख सकते हैं, तो आप इसे v लिख दीजिए। और i r1 प्लस r2 प्लस r3। तो v के फॉर्मूले को आप जानते हैं, ओम लॉ से क्या लिख सकते हैं? अगर करंट I बह रहा है किसी पूरी सर्किट में तो V बराबर हम लिख सकते हैं I इंटू आर टोटल। बच्चों ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? कुछ नहीं कर रहा हूं, देखो ना, V बह रहा है, V विभव है हमारे पास, पूरी सर्किट का पोटेंशियल V है। V1 प्लस V2 प्लस V3 को ऐड करने पर V पोटेंशियल आ रहा है, और जो करंट बह रही है, टोटल करंट I बह रही है, I और R टोटल। तो यहाँ पे आप V की जगह क्या लिख देंगे? I इंटू आर टोटल लिख देंगे, I इंटू आर टोटल लिख देंगे, इज इक्वल्स टू हमारे पास I इंटू r1 प्लस r2 प्लस r3। यहाँ से आप i से i कैंसिल आउट कर देंगे, दोनों साइड है चूंकि। तो जब आप i से i कैंसिल आउट करेंगे, i से i कैंसिल आउट होगा तो हमारे पास r टोटल की जो वैल्यू आएगी, बच्चों इसको याद करना है आपको। जिस बच्चे से ये फॉर्मूला नहीं आता है उसका पढ़ना ही व्यर्थ है। अगर उसको रेसिस्टेंस का फॉर्मूला ही नहीं आता सीरीज में तो उसका पढ़ना ही व्यर्थ है, चाहे वो 10th का हो चाहे वो 12th का हो, क्योंकि रेसिस्टेंस का फॉर्मूला एक बेसिक फॉर्मूला होता है जो कि हर बच्चे से याद होता है। तो आप इसे याद कर लें कि यदि आप किसी भी तीन रेसिस्टेंस को सीरीज में कंबाइन करते हो तो जो उसका आर टोटल की वैल्यू आती है वो आती है R1 प्लस R2 प्लस R3। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है ना? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद अपन मूव ऑन करेंगे। अब हम मूव ऑन करेंगे किस पे? पैरेलल कंबाइनेशन पे। यानी कि हमारे पास तीन रेसिस्टेंस जो हैं वो किस पे अटैच्ड हैं बच्चों? पैरेलली अटैच्ड है। किस में अटैच्ड हैं? पैरेलली अटैच्ड हैं। तो क्या रेसिस्टेंस का भैया फॉर्मूला आएगा, उसे भी निकाल दीजिए, क्योंकि हमें सवाल करने हैं पेपर में, छोड़ के नहीं आना है। ठीक है ना? क्योंकि छोड़ के आना है तो मत करो, छोड़ना नहीं है तो सवाल तो हमें करना ही पड़ेगा। तो अब बात कर रहे हैं पैरेलल कंबाइनेशन की। किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे अपन बात करेंगे पैरेलल कंबाइनेशन की। किसकी बात कर रहे हैं? पैरेलल कंबाइनेशन। ठीक है ना? पैरेलल कंबाइनेशन, पैरेलल कंबाइनेशन, अरे ये क्या होता है पैरेलल कंबाइनेशन? कभी पहली बार सुन रहे क्या? नहीं, पैरेलल कंबाइनेशन तो हम जानते हैं ना भैया, ये होता है हमारे पास रेसिस्टेंस लगाना है। एक्चुअली ये रेसिस्टेंस हमारे पास, एक रेसिस्टेंस यहाँ हो गया, एक रेसिस्टेंस यहाँ लगा दीजिए आप, एक रेसिस्टेंस यहाँ लगा दीजिए आप, बट स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम रखना है आपको। ठीक है ना? ये हो गया हमारे पास V हो गया, विभव V हो गया, हमारे पास V हो गया, है ना? अब V इज द पोटेंशियल जो कि हमारे पास इसके अक्रॉस है। सुनना जरा ध्यान से, इसको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। V जो पोटेंशियल है वो इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस है। किन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस? इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस, इस पॉइंट और इस पॉइंट के क्रॉस। अब यहां कोई रेसिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, यहां कोई रेसिस्टेंस नहीं दिया हुआ है। जब तक कोई रेसिस्टेंस नहीं आता है तो विभव चेंज नहीं होता है। यानी इसके अक्रॉस यदि हमारे पास V दिया हुआ है, इसके अक्रॉस भी V, 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 यानी इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल कितना आ गया? V आ गया। ये VA है और ये VB है, ये VA होगा, ये VB होगा, यानी हर एक रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3, यानी कि बच्चों हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल VA माइनस VB यानी V के बराबर आ रहा है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? मेरे हिसाब से तो आ रही होगी समझ में, क्योंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो यहाँ हर जगह इसके अक्रॉस पोटेंशियल VA माइनस VB। अगर करंट हमेशा बड़े डंडे से निकलता है बच्चों, तो यहाँ से निकाल दिया हमने करंट, तो यहाँ से करंट I बह रही थी। अब जब ये आई करंट जब यहां पर आई तो उसे तीन रास्ते दिखाई दे रहे हैं। अभी सीरीज वाले में एक रास्ता दिखाई दे रहा था तो आई पूरा चला जा रहा था। अब यहां पे तीन रास्ते दिखाई दे रहे हैं, एक R1 का रास्ता, एक R2 का रास्ता, एक R3 का रास्ता। तो करंट जो होगा हमारे पास वो बढ़ जाएगा। इसमें मान लेते हैं कि I1 करंट जा रहा है, इसमें मान लेते हैं I2 जा रहा है, इसमें मान लेते हैं I3।
यहाँ तक यदि आपको समझ में कुछ नहीं आया तो आप बोल सकते हैं, मैसेज में आप मेरे को भेज देंगे। अगर आ गया है समझ में तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे ना समझ में, करंट 3 टुकड़ों में बच गया है I1, I2 और I3। अब जैसे सीरीज में V1, V2 और V3 बटे थे तो अपन V1, V2, V3 की वैल्यू निकाल करके ऐड कर दिए थे। पैरेलल में I1, I2, I3 बटे हैं तो अपन I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू और I3 की वैल्यू निकाल करके ऐड कर देते हैं। तो निकालते हैं, चलो यहाँ पे निकालते हैं। क्या निकालते हैं, लिखेंगे अपन द करंट पासिंग थ्रू द रेसिस्टेंस R1, द करंट पासिंग थ्रू R1 रेसिस्टेंस से जो करंट पास हो रहा होगा ओम लॉ का इस्तेमाल करो। V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। I बराबर क्या होगा, V बाय आर होगा कि नहीं होगा, V बाय आर। पोटेंशियल तो सभी में सेम है तो V और सॉरी अपने को I1 निकालना है ना, थ्रू R1 से पास होने वाला, तो I1 निकालना है। I1 इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, V बाय R1। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब इसी चीज को अपन यहां लिख सकते हैं कि द करंट पासिंग थ्रू R2, द करंट पासिंग थ्रू R2, I2 इज इक्वल टू हमारे पास V बाय R2। ये सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है ना बच्चों। यहां तक आई थिंक आपको समझ में आ गया। करंट जो R1 से पास हो रहा है उसे बोलेंगे V बाय R1, करंट पासिंग थ्रू द R2 जो बोलेंगे उसे हम बोलेंगे V बाय R2, और दी करंट पासिंग थ्रू R3 इज इक्वल टू I3 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास V बाय R3। ये तीन इक्वेशन हो गई। अब बच्चों यदि तीनों इक्वेशन को आप ऐड करते हो, अगर देखो I1 प्लस I2 प्लस I3 करते हो तो क्या वो टोटल I के बराबर होगा, क्योंकि I ही तो तीन भागों में बटा था, I1, I2 और I3 में। तो तीनों इक्वेशन को यदि ऐड करोगे तो I के बराबर आएगा, ठीक है ना। तो बाय एडिंग ऑल इक्वेशन लिख दीजिए यहाँ पे, बाय एडिंग ऑल इक्वेशन हमारे पास I बराबर आ जाएगा, ऐसे लिखो, I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। अब I1 प्लस I2 प्लस I3 जो है वो I के बराबर है, तो I के बराबर लिख दिए V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। अब क्या आपको पता है कि जो VI होता है उसे क्या बोलते हैं? अगर पूरी सर्किट का लिखना है तो I हो गया, V विभव हो गया, तो V इज इक्वल टू IR से अपन बोल सकते हैं I की वैल्यू V बाय R इक्विवेलेंट। क्या बोल सकते हैं? V बाय R टोटल बोल सकते हैं। तो यहां से आप I की जगह V बाय R टोटल लिख देंगे। स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं इरेज करने वाला हूं, इधर लिख रहा हूं, ठीक है ना। I की जगह क्या बोल देते हैं बच्चों? I की जगह बोल देते हैं अपन V बाय R टोटल, जो कि हमारे पास V बाय V इससे कॉमन ले लो ना यार, V कॉमन ले लेते हैं, चलो ठीक है, ले लिए ना। इधर आ गया हमारे पास 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, V से V कैंसिल। तो बच्चों आपके पास यहाँ से 1/R टोटल की वैल्यू आ गई है, 1/R टोटल की वैल्यू आ गई 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। दिस इज द फॉर्मूला व्हेन वी हैव अ पैरेलल कंबाइनेशन। ये कब का फॉर्मूला है बच्चों? जब हमारे पास पैरेलल कंबाइनेशन होता है। यानी इस वीडियो में हमने दो चीजें डिस्कस करी हैं, एक तो सीरीज कंबाइनेशन के बारे में डिस्कस करा और एक पैरेलल कंबाइनेशन के बारे में डिस्कस करा। सीरीज में हमारे पास R इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला आया था R1 प्लस R2 प्लस R3 आया था, और इसमें जो फॉर्मूला आया हमारे पास 1/R टोटल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा बच्चों। हमारे पास सीरीज और पैरेलल कंबाइनेशन से रिलेटेड जो है बहुत सारे सवाल आते हैं पेपर में, जो कि हाल फिलहाल पिछले साल भी बहुत सारे सवाल आए थे और बहुत सारे बच्चों से नहीं बने थे। एक्चुअली क्या होता है ना, बच्चे बहुत सारी थ्योरी पढ़ तो लेते हैं मगर इसके सवाल नहीं कर पाते हैं। तो अपन एक वीडियो ऐसी बनाएंगे जिसमें हम इस चैप्टर के सारे सवालों को डिस्कस कर रहे होंगे। तो लेट्स वेट फॉर दैट वीडियो, ठीक है ना। थैंक यू लवर्स।